नमस्ते दोस्तों। आज से मैंने प्रयास किया है कि बीपीएससी के 70वें के मेंस के लिए हम लोग आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर दें, जिससे कि हमें मेंस का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाए। और मेरा जो फोकस पॉइंट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसके बाद करेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेशन और साइंस एंड टेक। और भी अगर कोई टॉपिक छूट जाए तो उससे भी संबंधित जो है वो मैं आंसर राइटिंग दे दूंगा। जहां से भी क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं वहां से मैं आंसर राइटिंग दे दूंगा। ठीक है, तो उसी तरह से ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज द डच डिजीज, डच रोग क्या होता है, डिस्कस द। देख सकते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पे यहां तक ही है बस। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द प्रोज एंड कॉन ऑफ द इनफ्लक्स ऑफ फॉरेन कैपिटल इन द इकोनॉमी। मतलब कि अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी के आगमन के पक्ष में और विपक्ष पर चर्चा करें कि विदेशी पूंजी अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में आती है तो उस देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका देश का इकोनॉमी बढ़ता है या घटता है। जैसे हम लोग एफडीआई का लगातार जो है प्रयास करते हैं कि आकर्षण हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एफडीआई का इन्वेस्टमेंट हो हमारे देश में, जिससे कि हमारा ग्रोथ सुनिश्चित हो। इसी पे यहाँ पे सवाल है कि डच डिजीज होता क्या है। तो डच रोग एक ऐसी घटना है जो तब घटित होती है जब किसी मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन की खोज या दोहन के कारण किसी देश की मुद्रा के मूल्य में अचानक वृद्धि हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए अभी वर्तमान समय में $1 जो है 83 रुपए का है। ठीक है, 83 रुपए के बराबर $1 है। वहीं आने वाले समय में अगर $1 जो है वो 70 रुपए में हो जाए, मतलब कि इंडिया का जो करेंसी का लगातार जो है वो मूल्य बढ़ गया। ठीक है, उसी की बात की जा रही है। तो यही बात, इसी घटना को कहा जाता है डच डिजीज या फिर डच रोग। अचानक जो बढ़ जाता है मुद्रा का मूल्य, या फिर मुद्रा का मूल्य अचानक घट भी सकता है। ठीक है, मुख्यतः बड़ी मात्रा में तेल के भंडार अगर मिल जाए, बाहर से अगर ज्यादा से ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो उसको अपने देश के विकास के लिए इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तेल का भंडार मिल जाता है या फिर बहुमूल्य धातु का कोई रिजर्व मिल जाता है, जिससे कारण जो है उस देश का अचानक से अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ जाता है, और उसी को डच डिजीज कहा जाता है या फिर डच रोग कहा जाता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं जो अगला पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, कि अगर हमारे अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का आगमन होता है तो उससे क्या लाभ होंगे और क्या हानि होंगे। तो सबसे पहले सकारात्मक पहलू देख लेते हैं। तो आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक विकास कैसे होगा, तो अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी के आगमन से उस देश में नई परियोजनाएं आएगी, पुराने प्रोजेक्ट्स फिर से रिवाइव होंगे। ठीक है, उसके बाद रोजगार सृजन होगा, क्योंकि नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, उसके लिए जो है वो लेबर्स की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए रोजगार सृजन होंगे और उस देश की जो है अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि होगी। उसके बाद आगे क्या कहा जाता है, तो भुगतान का संतुलन में क्या असर पड़ेगा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी वृद्धि होगी। तो अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी के आगमन से भुगतान का संतुलन में भी सकारात्मक वृद्धि होगी, तथा विदेशी मुद्रा भंडार जो है, ठीक है, फॉरेन करेंसी रिजर्व, वो भी लगातार जो है वो बढ़ जाएगा। उसी के साथ उस देश की जो मुद्रा है वो अस्थिर हो जाएगी। ठीक है, उस देश की वैल्यू बढ़ने लगेगी वैश्विक मार्केट में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वैश्विक मंच पर देश की जो छवि होगी उस पर बहुत से देशों का समर्थन होने लगेगा। जैसे इंडिया का देख सकते हैं वर्तमान समय में हर एक जगह से बेहतर संबंध बनाए जा रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो। अभी हाल ही में ग्रीस के पीएम के द्वारा इंडिया का दौरा किया गया। उसके बाद भारत और यूके के बीच में संबंध बढ़ रहे हैं। ठीक है, इजराइल के बीच में संबंध बढ़ रहे हैं। ठीक है, हर एक क्षेत्र में भारत जो है वो प्रयास कर रहा है अपने संबंध को बेहतर करे। यूएसए से संबंध बढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से संबंध बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद रशिया से भी संबंध बेहतर ही है। ठीक है, उसके बाद अफ्रीकन कंट्री या फिर जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो साउथ अमेरिका के हों या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, लगातार वहां पे भी भारत के संबंध बढ़ रहे हैं। उसी तरह से यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा देश का विकास होगा, एफडीआई आएगा, उससे वैश्विक स्तर पे भी उस देश की छवि बेहतर होगी और वैश्विक स्तर के विभिन्न विकसित और विकासशील देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर संबंध स्थापित करने में सफलता मिलेगी। जैसे एफडीआई जो है वो नवीन तकनीक, रक्षा के उपकरण, सांस्कृतिक संबंध को और बेहतर करेगा। ठीक है, एफडीआई को भी और ज्यादा आकर्षित करेगा। अगर अभी सिर्फ अमेरिका या सिंगापुर हो गया, मॉरिशस हो गया, यही दे रहे हैं, तो धीरे धीरे जितने भी देश देखेंगे कि ये ज्यादा अस्थिर है, यहाँ पे बहुत अच्छा बाजार है, तो और भी देश प्रेरित होंगे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद सामाजिक प्रभाव पे क्या असर पड़ेगा, तो रोजगार बढ़ेगा। निवेश में वृद्धि होने से रोजगार सृजन में वृद्धि होगी, तो बेरोजगारी में कमी होगी, उसी से जीवन स्तर में सुधार होगा और
हर एक व्यक्ति का जो क्रय क्षमता है, जो चीजों को खरीदने की क्षमता है, उसमें भी वृद्धि होगी, क्योंकि वो कमाएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन होगा। उस पे मानव संसाधन का भी विकास होगा, स्थानीय मजदूरों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान होंगे और कौशल विकास होंगे, जिससे और बेहतर तरीके से प्रशिक्षण पे बल दिया जाएगा। उसके बाद पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण जो है वो पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए बहुत बार देखा जा रहा है कि डीजल का या फिर कोल से जो निर्भर हैं बहुत से उपकरण उसका उपयोग कर रहे हैं। अगर हमारे पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो सोलर अप्लायंस निर्भर हम लोग उपकरण को उपयोग करेंगे, या फिर और भी चीजें जो है वो कार्बन इमिशन नहीं करती है वैसे उपकरण को उपयोग करेंगे। तो इसलिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसी के लिए कहा जाता है कि जितना ज्यादा विदेशी निवेश आएगा उतना ज्यादा हमारा विकास होगा, और उसी के साथ नवीन तकनीक आएंगे, नए प्रौद्योगिकी का विकास होगा। सशक्त विकास के द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी कम करने में मदद मिलेगी। उसके बाद जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। विदेशी निवेश के परिणाम स्वरूप देश की आधारभूत संरचना में तेजी से सुधार होगा, जैसे रोड, सड़क बनेंगे बेहतर, बंदरगाह बनेंगे, ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी, परिवहन का और नए नए स्रोत बनेंगे, तो विभिन्न प्रकार के उच्च स्तरीय भवन बनेंगे, ठीक है, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था में तीव्र वृद्धि होगी। उसके बाद वैश्विक बाजार में क्या होगा, तो विदेशी निवेश के कारण जो है वो स्थानीय व्यवसाय को वैश्विक बाजारों में ले जाने में मदद मिलेगी। तकनीकों का स्थानांतरण होगा, इससे नवीन प्रबंधन एवं तकनीकों का अभ्यास को बढ़ावा मिलेगा, जिससे के परिणाम स्वरूप जो है वो तकनीकों में नवीनता आएगी और तकनीकों की स्थानीय उद्यमता में भी उत्पादकता में वृद्धि होगी, ठीक है। जहां ज्यादा से ज्यादा विदेशों पे हम निर्भरता दिखाते हैं टेक्नोलॉजीज का, तो ज्यादा से ज्यादा अगर हमारा ग्रोथ होगा तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आत्मनिर्भर बने और उन तकनीकों का जो है विकास हम लोग अपने देश में ही करें, ठीक है। तो स्थानीय उद्यमता का भी ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। उसके बाद विविधता आएगी, इससे देश की अर्थव्यवस्था का किसी एक उद्यम पर निर्भरता कम हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए रिलायंस पे हम लोग ज्यादा निर्भर होंगे, क्योंकि रिलायंस जो है ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, तो कल को क्या हो सकता है कि रिलायंस अपनी मनमानी कर सकता है, क्योंकि कहेगा कि मैं सारा 90% रेवेन्यू मैं ही देता हूं। अगर हम लोग चाहे वो एयरटेल हो या फिर टाटा हो, ठीक है, या फिर टीसीएस हो, तो अलग अलग कंपनियों पर निर्भर हैं और ये सारे अगर योगदान दे रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस जो है वो बढ़ चढ़कर कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा। इसलिए कहा जाता है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था का किसी एक उद्यम पर निर्भरता में कमी आएगी, जिससे कि अर्थव्यवस्था का विविधीकरण होगा, ठीक है, और राजनीतिक स्थिरता भी आएगी। ज्यादा विदेशी निवेश से राजनीति में स्थिरता आएगी, क्योंकि जो लोग नेता वादा कर रहे हैं वो पूरा करने में सफल होंगे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा फंड्स होंगे। तो इसी के लिए राजनीति में स्थिरता के साथ नेता और मंत्रियों के कार्यान्वयन से लक्षित समस्याओं को भी निपटाने में आसानी होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या नकारात्मक बिंदु है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं निर्भरता। विदेशी निवेश पर किसी देश की निर्भरता नकारात्मक हो सकती है। उदाहरण स्वरूप जैसे यहाँ पे बहुत से उदाहरण दिए गए, अनेक लैटिन अमेरिकी जो देश हैं वो विदेशी निवेश पे बहुत ज्यादा निर्भर हो गए थे। उसी कारण जो है 1980 के दशक में उन देशों में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। तो इससे भी सचेत रहने की आवश्यकता है भारत को। उसके बाद और नकारात्मक पॉइंट क्या है, तो शोषण भी हो सकता है। जो भी देश एफडीआई कर दे रहा है वो हो सकता है अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए, अपने हित को साधने के लिए कोई दूसरा उपाय भी लगा सकता है, और हमारे देश को अहम समय में अचानक से वो अपना पैसा अगर खींच लेता है हमारे इकोनॉमी से, तो हमारा इकोनॉमी जो है वो मंदी में चला जाएगा, ठीक है। तो उसी की बात कहा जा रहा है कि शोषण का भी खतरा हो सकता है। विदेशी निवेशकों द्वारा दूसरे देशों को सहयोग की तुलना में अपने देशों के हितों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, जिससे अन्य देशों को आर्थिक हानि हो सकती है। उसके बाद अस्थिरता की समस्या आ सकती है। विदेशी निवेशकों की अस्थिरता के कारण ही एशिया में 1997 में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया था, ठीक है। यहाँ पे पहले भी ऐसी समस्या हो चुकी है। उसके बाद देश की संप्रभुता का भी ह्रास हो सकता है। चाइना देख रहे हैं कि लगातार जो है हमारे चाहे मीडिया हो, ठीक है, या फिर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पे ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है, जिससे क्या होगा कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल है भारतीय राजनीति में, ठीक है। अगर इसे मैनिपुलेट कर लेता है तो कहीं ना कहीं जो है वो भारत का जो है संप्रभुता वो भी खतरे में आ सकता है। इसी के लिए कहा जाता है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कारण किसी देश के बड़े स्तर के उद्यमी को भ्रमित करके उस देश की राजनीति की दिशा को भी परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कहा जाता है ना कि जब यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उस समय जो है वो रसिया के साथ इन लोगों का कुछ मैनिपुलेशन हुआ था, ठीक है। उसी की बात यहाँ पे कही जाती है, क्योंकि राजनीति में हस्तक्षेप किया गया था।
तो उसी के कारण यहाँ पे संप्रभुता जो है वो प्रभावित हो सकता है। तो इसी में निष्कर्षतः कहा जाता है कि विदेशी पूंजी का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में आगमन अत्यंत लाभकारी होता है। उन देशों में आधारभूत संरचना का विकास, मानव संसाधनों का विकास, रोजगार का सृजन, क्रय शक्ति एवं जीवन के स्तर में सुधार के साथ साथ अर्थव्यवस्था में भी तीव्र वृद्धि सुनिश्चित होती है, जिससे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने हेतु भविष्योन्मुखी पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का सतत विकास करने में सफल हो सकते हैं। इसलिए निरंतर हमें विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों ने डच डिजीज डिस्कस किया, और अगर अर्थव्यवस्था में एफडीआई का ज्यादा से ज्यादा आगमन होता है तो ग्रोथ तेजी से होता है, उसके प्रो और कॉन दोनों डिस्कस किया हम लोगों ने। तो कैसा लगा मेरा ये क्वेश्चन का आंसर, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।